कंप्यूटर नेटवर्क्स स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, राइट। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता था कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर कोई भी डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, और वेट करेगा, कोई भी डाटा सेंड करने के बाद वेट करेगा किस चीज का, एक्नॉलेजमेंट का रिसीवर एंड से, ठीक है। तो एक्चुअल में वहां पर क्या होता था, जो हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी उसमें क्या होता था कि एक्चुअल में ये प्रोपोगेशन डिले था, राइट। प्रोपोगेशन डिले होता था, ये प्रोपोगेशन डिले जो होता था वो जो है वो टाइम एक्चुअल में वेस्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ सेंडर, कि सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया और ये टाइम जो है वो सेंडर क्या है, आइडल बैठेगा, वेट करेगा किस चीज का, एक्नॉलेजमेंट का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टाइम है सेंडर का वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है, जैसे अज्यूम कीजिए कि जैसे कि ट्रांसमिशन डिले जो है वो है 1 मिलीसेकेंड और प्रोपोगेशन डिले है 1.5 मिलीसेकेंड, ठीक है। तो इस केस में जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 1/1 + 2a। ए की वैल्यू क्या होती है, TP/TT, ठीक है। तो वहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ 1 + 2 × TP 1.5 और TT इज 1, तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 3.0। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, 1/1 + 3, 1 + 3 इज 4। तो ये वैल्यू क्या है, 1/4। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रांसमिशन डिले 1 मिलीसेकेंड है तो यहाँ पर जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम अगर हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में देखें तो वो है 4 मिलीसेकेंड। मतलब 4 मिलीसेकेंड में से 1 मिलीसेकेंड जो है ट्रांसमिशन डिले हुआ है। ट्रांसमिशन डिले मतलब कि सेंडर ने पैकेट को, जो लिंक है, चैनल का लिंक है, वहां पर डाटा पैकेट को रखा है, ठीक है। तो डाटा पैकेट रखने के बाद ये क्या करेगा, आइडल बैठा है, ठीक है। कितना टाइम, टोटल टाइम हम क्या कह रहे हैं, 4 मिलीसेकेंड, और सिर्फ 1 मिलीसेकेंड यहाँ पर इसने डाटा पैकेट जो है चैनल लिंक पर रखने में लिया है। तो बाकी जो है टाइम कितना बचा, 3 मिलीसेकेंड। 3 मिलीसेकेंड जो है सेंडर आइडल बैठा है, किस वेट में, कि एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीवर के एंड से रिसीव होगा, ठीक है। तो बट हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या करते हैं कि इस टाइम को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे, ये जो प्रोपोगेशन डिले है इस टाइम पर भी सेंडर जो है फर्दर पैकेट सेंड करे। कितने पैकेट सेंड करे, सी, क्योंकि एक सिंगल पैकेट को जो लिंक है उस पर पुट करने में 1 मिलीसेकेंड रखा है। तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, 3 मिलीसेकेंड्स। तो मतलब हम 3 मोर पैकेट्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं रिसीवर को, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर 4 पैकेट्स और सेंड कर दें तो एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, फर्दर पैकेट सेंड हो जाएंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं एक्नॉलेजमेंट का, हम फर्दर पैकेट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर क्या करेगा, पहले उसको कौन सा पैकेट मिला, फर्स्ट पैकेट, तो उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ठीक है, यहाँ पर मिल गया। फर्दर जो भी पैकेट मिलता जाएगा फर्दर क्या करेगा रिसीवर, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता रहेगा। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ कि दोनों साइड से जो है एफिशिएंसी बेटर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि 4 पैकेट ये 1 गो में सेंड कर रहा है, जब तक इसको एक्नॉलेजमेंट जो है फर्स्ट वाले पैकेट का रिसीव नहीं होता, ठीक है। जब इसको फर्स्ट वाले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है तो तब तक ये कितने पैकेट सेंड कर चुका है, 4 पैकेट्स, और फर्दर कौन सा करेगा, 5th पैकेट। तो ये क्या कर रहा है कि सेंडर जो है, अगर हम देखें तो सेंडर को 4 के 4 पैकेट्स जो है अपने बफर में रखने जरूरी हैं। बफर में रखने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इसने 4 पैकेट सेंड कर दिए बैक टू बैक, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई भी डिस्कार्ड हो गया या फिर कोई भी लॉस्ट हो गया, कोई भी करप्ट हो गया रास्ते में और रिसीवर दोबारा उस पैकेट को चाहता है, ऑब्वियसली सेंडर के पास बफर में वो पैकेट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जितने भी 4 पैकेट 1 गो में, जब तक ये फर्स्ट वाले एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तो ये 4 के 4 पैकेट्स जो है इसके बफर में होने चाहिए, ठीक है। और इस बफर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विंडो, ठीक है। इस विंडो में, इस बफर में उतने पैकेट होने चाहिए, कितने, जितने की जब तक इसको फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता,
ठीक है। और अगर जब इसको फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट को अपने बफर से हटा सकता है, ठीक है, क्योंकि फाइनली रिसीवर को रिसीव हो गया है, ठीक है। तो इसको हटा के फर्दर ये क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले पैकेट को बफर में ले सकता है, ठीक है, और बफर में लेने के बाद इस फिफ्थ पैकेट को सेंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जितने पैकेट ये विदाउट एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है वो क्या है, एक्चुअल में विंडो का साइज है, मतलब बफर का साइज है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट सेंडर कैन सेंड विदाउट एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू द सेंडर विंडो साइज, ठीक है। और यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, इसका अगर हम सेंडर विंडो साइज देखें वो होगा 1+2a। 1+2a क्यों है कि एक्चुअल में अगर हम यहाँ देखें कि ट्रांसमिशन डिले और ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन डिले यही है। सी हम अगर इसको थोड़ा सा इजी वे में देखें कि यहाँ पर हमारे पास 4 का साइज है, सिर्फ इस एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 है, ठीक है, और 4 हमारी वैल्यू अगर हम देखें यहाँ का आई है 4 यहाँ पर, और ये कहाँ से आई है, जब हमने डिवीजन में मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज थी वो कैलकुलेट होके 4 आई है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है 1+2a, जिसे कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू 4 आई है। तो इसमें क्या है कि जो सेंडर विंडो साइज है वो है 1+2a। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, किस तरह से, सी शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एफिशिएंसी हमें 100% चाहिए, ठीक है। 100% का अगर हम यहाँ पर मीनिंग निकालें तो 1 सेकेंड में 1 पैकेट जो है ट्रांसमिशन होना चाहिए। ट्रांसमिशन डिले का मतलब क्या हुआ कि पैकेट जो है चैनल लिंक पर रख देना चाहिए इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, कि टीटी डिवाइड बाय टीटी प्लस 2 इंटू टीपी इज इक्वल टू 1। तो जो एफिशिएंसी है वो हमें 1 चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, टीटी प्लस 2 इंटू टीपी इज इक्वल टू टीटी, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन डिले है, जितना भी टाइम है, जैसे कि हमने एग्जांपल में 1 मिली सेकेंड लिया, जितना भी टाइम है उसमें एक पैकेट सेंड कर रहे हैं, एक पैकेट को ट्रांसमिशन लिंक पर या फिर चैनल के लिंक पर रख रहा है, कितने टाइम में, ट्रांसमिशन डिले जो एक्चुअल में हम सेकेंड्स में, मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में लेते हैं, उसमें एक पैकेट को रख रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना रखेगा, 1 डिवाइड बाय टीटी। और एक्चुअल में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी 1 चाहते हैं तो जो ट्रांसमिशन डिले है वो एक्चुअल में ये आना चाहिए इस पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। इस वैल्यू के आने का मतलब क्या है कि जो ट्रांसमिशन डिले है वो वैल्यू ये होनी चाहिए, उस केस में क्या होगा, एफिशिएंसी 1 होगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकाला, 1 सेकेंड का निकाल लिया, और इतने ट्रांसमिशन डिले में कितने पैकेट्स हम सेंड कर सकते हैं वो भी निकाल लेते हैं। टीटी प्लस 2 इंटू टीपी इज इक्वल टू, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टीटी प्लस 2 इंटू टीपी इंटू दिस पोर्शन 1 डिवाइड बाय टी। और अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, टीटी हमने कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा 1+2 इंटू टीपी अपॉन टीटी, और ये जो टीटी है और जो हमने कॉमन लिया था वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 1+2 इंटू टीपी डिवाइड बाय टीटी, ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है, a होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1+2a। ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे कि अगर इतने टाइम में 1 पैकेट सेंड कर रहे हैं और 1 सेकेंड में इतने हो रहे हैं, तो जो हमारे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू चाहिए उतने सेकेंड्स में कितने पैकेट्स हम सेंड कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ 1+2a, जो कि एक्चुअल में क्या है, विंडो साइज है, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में देखें तो कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांसमिशन डिले है, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले इतना होना चाहिए कि हम एक्चुअल में जितना हमारे पास बफर है या फिर विंडो साइज है उतना पैकेट हम वहां पर रख देंगे, वहां पर जो बफर है उसमें रख देंगे, तो एक्चुअल में जो है एफिशिएंसी जो है वो 100% आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो आती है वो होती है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सीक्वेंस नंबर किस चीज के, पैकेट के। पैकेट को हम सीक्वेंस नंबर क्यों देते हैं, सो दैट कि जो रिसीवर है उसे पता चल जाए कि किस पैकेट
को रिसीव कर रहा है और किस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि कितने एक्चुअल में सीक्वेंस नंबर चाहिए होंगे, मिनिमम कितने सीक्वेंस नंबर, मतलब कितने नंबर्स को। सी अगर हम बहुत सारे पैकेट 1000 पैकेट सेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो 1000 नंबर जाएंगे। ठीक है, और अगर जब हम पैकेट सेंड करते हैं तो पैकेट के अंदर ही कई सीक्वेंस नंबर भेजते हैं, तो ऑब्वियसली जो बिट्स है वो डिपेंड करती है। ठीक है, किस पर, कि आप कितने नंबर्स यूज कर रहे हो। जैसे कि आप अगर 4 नंबर यूज करें तो 2 बिट्स में आप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत सारे नंबर है तो आप ज्यादा बिट्स यूज कर रहे हो। ज्यादा बिट्स यूज करने का मतलब क्या है, जो पैकेट का साइज है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहीं पर आप एक्स्ट्रा बिट्स यूज कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सीक्वेंस नंबर हो वो भी छोटा नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें अपने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कि आपने फर्स्ट पैकेट सेंड किया, फर्दर आपने वेट किया किसका, इसके एक्नॉलेजमेंट का, और उस बीच आपने टोटल 4 पैकेट सेंड किए। ये मैं सेम एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, हर एक का केस अलग होगा, जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 पैकेट और उसका एक्नॉलेजमेंट आने के बीच में 4 पैकेट्स जो हम एक्चुअल में सेंड कर चुके हैं। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है, स्लाइड हो जाता है। ठीक है, स्लाइड होके क्या हो जाता है, 1 जो है डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है, और फर्दर क्या होता है, नेक्स्ट पैकेट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पैकेट है जिसको हम यहाँ पर बफर में ला रहे हैं और फर्दर हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर के एंड पर, वो हम सेम नंबर यूज कर सकते हैं। सेम नंबर यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि रिसीवर जो है 1 का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर चुका है, और अगर उसे सेम नंबर का फिर से पैकेट मिलेगा तो वो उसे एज ए न्यू पैकेट लेगा। ठीक है, क्योंकि वो पिछले वाले 1 का जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेंड कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम नेक्स्ट पैकेट का नंबर सीक्वेंस नंबर 1 ही रखें तो ये कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये इसका एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी सेंड कर चुका है, और जब हम इसे फिर से 1 नंबर का पैकेट भेजेंगे तो इसे एज ए न्यू पैकेट लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, 1 सेंड कर दिया, फर्दर 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा तो फिर से हम नंबर 2 को यूज कर सकते हैं। 3 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तो हम इसे डिस्कार्ड करके फिर से 3 नंबर यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही 4 के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है, जो विंडो का साइज है वही जो है वही सीक्वेंस नंबर्स हम यूज कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, जो मिनिमम नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर्स जो रिक्वायर्ड है वो सेम है विंडो साइज के 1 + 2a। ठीक है, और क्योंकि हम अगर इस एग्जांपल में देखें 1 + 2a की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, 4 पैकेट्स हम सेंड कर रहे हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि 4 सीक्वेंस नंबर यूज कर रहे हैं, या फिर 4 जो है विंडो का साइज है। तो इस केस में अगर 4 वैल्यूज को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कितने बिट्स चाहिए होंगे, 2। ठीक है, 0001 1011, राइट, 2 बिट्स चाहिए हमें 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक्चुअल में जो हमारी डेरिवेशन निकल के आएगी वो क्या होगी, जो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है वो होगा log ऑफ 1 + 2a बेस टू 2। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें 2 की पावर्स में कन्वर्ट करना है, और क्योंकि जब हम मैथमेटिकली किसी भी वैल्यू का लॉग लेते हैं तो उसमें पॉइंट वैल्यूज भी आती हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो फ्लोर है वो लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर वैल्यू log 2 में जो भी वैल्यू आ रही है हमारी वो अगर पॉइंट्स में है, जैसे कि 11.5 है, ऑब्वियसली आप 11.5 बिट्स यूज नहीं करोगे, उससे कम भी नहीं करोगे, 11 भी नहीं करोगे, तो आप 12 बिट्स यूज करते हो। तो फ्लोर लगाने का मतलब क्या है कि अगर वैल्यू 11.5 है तो जो आप वैल्यू यूज करोगे वो होगी 12 बिट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके।